एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पवन नाम का लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। पवन बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। वे रोज अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी और पवन आराम से सो जाता था। एक दिन वे माँ से बोला कि माँ, आज एक बहुत अच्छी कहानी सुननी है। तो माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। पवन को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या, कोई भी स्वर्गलोक का दर्शन कभी नहीं कर सकता। पवन उदास होकर के रोने लगा और रोते रोते सो गया। पवन को एक सपना दिखाई दिया। एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे दे के टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार पैसे देने पड़ेंगे। पवन सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसा मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने पवन को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब ये डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब पवन की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया। पवन ने पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब पवन को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। पवन ने उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने से आके देखा। वे पवन को हमेशा से मानते थे। पवन ने जब अपने टीचर को देखा तो उस बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए। टीचर ने देखा कि पवन एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। पवन को अपने पास बुलाया और बोले कि पवन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पवन अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपया तो आ गया होगा। घर जाके डिबिया को देखा तो वे खाली पड़ी थी। पवन उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वे रोते रोते सो गया। पवन फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे फिर से वही भगवान दिखने लगे। पवन ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपया नहीं आए। क्या ये पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर मेरी प्रशंसा करे। ऐसे करने से स्वर्ग लोक का दर्शन कैसे होगा? जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा माना जाए, वे तो व्यापार है, वे पुण्य थोड़े है। दूसरे दिन पवन की माँ ने पवन को 5 रुपये दिए। पवन ने उस 5 रुपये से 2 केले खरीदे। पवन का दोस्त सोहन काफ़ी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूँ, और पवन उसके घर चला गया। सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दी और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना। सोहन की माँ बहुत गरीब थी। वे रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं कितने दिनों से काम पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। पवन ये सब बातें सुन रहा था। उसने सोहन की माँ से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको सोहन को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और पवन को आशीर्वाद देने लगी। पवन सोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया को खोल के देखा तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे।
एक दिन पवन अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसका कुछ खिलौना उठाने लगी। पवन अपनी बहन से बोला, बहन मेरा खिलौना मत उठाओ। फिर भी वो नहीं मानी। जब वे नहीं मानी तो पवन ने अपनी बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपनी डिबिया खोली तो देखा कि उसमें जो पहले से 2 रुपए पड़े थे वो उड़ गए थे। पवन समझ गया था कि मैं अपनी बहन को मारा, शायद इसलिए डिबिया में से पैसे उड़ गए। उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने आगे से निश्चय कर लिया कि कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तब उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। पवन पैसे के लोभ से अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर पवन बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। पवन की अच्छे से उसकी डिबिया पैसों से भर गई। पवन अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत खुश हो गया और उसे लेकर एक बगीचे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। पवन ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। पवन दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी डिबिया मेरे पास भी थी। आज सुबह स्नान करने जब नदी में गया तो वह पानी में गिर गई। पवन ने उस बाबा की बात सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत पैसे भरे पड़े हैं, इससे आप स्वर्ग लोक का दर्शन कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इसमें बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकता। पवन बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसी कितनी डिबिया रुपया जमा कर सकता हूँ, और ये भी नहीं पता मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बूढ़े आदमी ने पवन की बात मान ली और उसके हाथ से वो डिबिया ले ली। उस आदमी ने पवन को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो पवन की आंखें बंद हो गई और उसे स्वर्ग दिखने लगा। उसे उसी समय ही स्वर्ग लोक का दर्शन होने लगा। इतना सुंदर स्वर्ग देख करके वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब पवन ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी की जगह पर अपने सामने उस सपने वाले भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में ही पहुंचोगे। भगवान इतना कहकर लुप्त हो गए और पवन हमेशा के लिए अच्छे मार्ग पर चलने लगा। सारांश, इस स्वर्ग लोक का दर्शन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों की किसी भी परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले सब देखते रहते हैं। हमारे द्वारा सुनाई गई ये स्वर्ग लोक की दर्शन की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।